मुझसे कितना प्यार करते हो। मैंने तो हर जन्म में तुम्हें ही चाहा है और चाहता भी रहूं। ओह डार्लिंग, किस मी। अब तो यहाँ क्यों आई है? चटनी लाना भूल गई थी, रख दूं? चटनी के साथ खाने का क्या स्वाद होता है ना। और ये चटनी तो मैंने खास इनके लिए, नहीं आपके लिए बनाई है। अब तू क्या कर रही है? चल जा, मुंह काला कर। काला केला? हाँ केले, आपको केले बहुत पसंद है ना, ताजे ताजे पके पके। मैं आपके लिए लाऊं? हाँ जल्दी ले आ। हाँ। नहीं केले की कोई जरूरत नहीं, तू जा यहाँ से, चल जा। जी। ओह स्वीट हार्ट, कमबख्त ने सारा मूड ही खराब कर दिया। छोड़ो भी, खाना निकालो। तू फिर आ गई मन में? दाल देना भूल गई। दाल कितनी स्वादिष्ट होती है ना, और दाल के बगैर भला कोई खाना खा सकता है? वही तो। और मैं भी कैसी अक्कल की मारी हूँ कि आपको दाल देना ही भूल गई। अरे अरे अंधी हो गई क्या? स्टूपिड इडियट, कहाँ से इस गवार को रख लिया? गलती हो गई मेम साहब, क्षमा कर दीजिए। मैं आपके लिए अभी दूसरी दाल लाती। नहीं दाल वाल की कोई जरूरत नहीं, इसे साफ कर। जी। ये हमने क्या कर दिया? साहब बोलो ना इनको। अरे हमें नौकरी से ना निकालो। हम स्टूपिड हैं, हम इडियट हैं। चल बोलो यहाँ से, और दोबारा यहाँ आने की कोशिश की तो टांगे तोड़ दूंगी। जरूर तोड़ दीजिए। डार्लिंग, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। हाँ डार्लिंग। जोगन बन जाऊंगी सैया तोरे कारण, हो बलमा तोरे कारण, हो सजना तोरे कारण, जोगन बन जाऊंगी सैया तोरे कारण। अरे वाह, क्या देख रहे हो भाई आंखें फाड़ फाड़ के? करिश्मा का अभी दिखाता हूँ, करिश्मा जूती का। भागो अपना काम करो। कोई नहीं, तुम्हारा यूं नौकरानी की तरह काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो और क्या करती? तुम्हारे पास रहने का और कोई रास्ता भी तो नहीं था। रानी बनकर रहूं या महारानी बनकर? रहूंगी तुम्हारे पास। आहिस्ता बोलो, कोई सुन लेगा। आहिस्ता। ना तड़पने की इजाजत है, ना फरियाद की। घुट घुट के मर जाऊं, यही मर्जी है मेरे सरकार की। यहाँ तो खुलकर बात करना भी मुश्किल है। अच्छा बाबा, रात को मैं तुम्हारा वहाँ इंतजार करूंगा, पहाड़ी वाले खंडहर में। वहाँ खुलकर बातें करेंगे। अब मैं चलता हूँ। आज ऐसा नाग यज्ञ करूंगा कि संसार के सभी नाग यहाँ आकर खत्म हो जाएंगे। फिर देखता हूँ इच्छाधारी मुझसे कैसे बचते हैं। नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। नाग हमारे देवता हैं। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। तू क्या चाहती है, मैं कोड़ी होकर मर जाऊं? नहीं, आप मेरे स्वामी हैं, भगवान हैं। मैं आपका जीवन चाहती हूँ। ये महापाप ना कीजिए, इससे आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। आप अपने गुरु के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए। वो जरूर इस श्राप से आपको मुक्ति दिला। आज तो बाल बाल बच गए। हाँ नागेश, लेकिन आज के बाद हम कभी इस घर से बाहर नहीं जाएंगे। हाँ मोहिनी। ओ मोहिनी, मोहिनी, अरे कहाँ चली गई? मोहिनी, अरे बाप रे, निकल आया। मोहिनी, मोहिनी उठो। मोहिनी, क्या हुआ जान? तुम्हारे जान की जान मुसीबत में आ गई है जान। बाहर सब तुम्हारे नाम से पुकार रहे हैं, उठो। क्या? अरे बाप रे, मैं अभी जाती हूँ। अरे बाबा जाओ ना, वरना कोई आ जाएगा। तो क्या हुआ, आने दो ना। नागेश, तुम्हें याद है आज पूनम की रात है? हाँ मोहिनी, और कई सालों बाद ये रात हमारे जीवन में फिर से आ रही है। आज की रात मैं अपनी पिया की दुल्हन बनकर आऊंगी। ये देखो।
मोहिनी, तुम वाकई कितनी सुंदर लग रही हो। कहाँ हो मोहिनी? मोहिनी, तुम अभी अपना रूप धारण करके खिड़की से बाहर निकल जाओ। हाँ, रात को मिलेंगे। जरूर मिलेंगे। जाओ। मालिक, वो रही छोटे सरकार की बंदूक। बंदूक वहां पड़ी है और वो गायब है। जी। राम प्रसाद, बंदूक उठा के लाओ। अच्छा जी। और तुम लोग आगे जाके ढूंढो। अच्छा जी। इधर ही होगा कहीं। वो रहा कमल। कहाँ है साला वो इच्छाधारी नाग नागिन? मालूम साला। बेटा, अरे ये क्या हुलिया बना रखा है? बचपन की शरारतें अभी गई नहीं। अब तुम जवान हो गए हो, ऐसी शरारतें तुम्हें शोभा नहीं देती। इच्छाधारी नाग को तलाश करना तेरे बस की बात नहीं है। तू सिर्फ अपना हमशक्ल तलाश कर, अपना हमशक्ल। तुम जानते हो तुम्हारी माँ तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकती, फिर भी बंदूक उधर छोड़कर मदारी बने बीन उठाए घूम रहे हो। इसका मतलब वो साला इच्छाधारी नाग इसी सेठ के घर में इसका छोकरा बन के रह रहा है। अब क्या सोच रहे हो? हा? जी कुछ नहीं बापू। बाबूजी। अच्छा, आप जल्दी चलो, तुम्हारी माँ बहुत परेशान। चलता हूँ ना, लेकिन चलने से पहले जिससे ये कपड़े लाया था उसके पैसे तो दे आओ। बाबू बाबू, इच्छाधारी नाग मिल गया। मिल गया? हाँ, मेरा हमशक्ल उस सेठ के घर में उसका छोकरा बन के रह रहा है बाबू। और वो सेठ मुझे अपना खोया हुआ छोकरा मानकर अपने साथ चलने को कह रहा है। अच्छा, चलो उसको पकड़ लेते। ऐसा कर, तू उसके साथ जाकर उसका बेटा बनकर उसे फंसा ले। मैं तेरे पीछे आता हूँ। अच्छा जा, जा, जल्दी जा। क्या हुआ मोहिनी? मैं नहीं आऊंगी, तुम ही मिलके आओ। अच्छा। हाँ, आओ बेटा। बेटे, कभी कभी तुझे क्या हो जाता है? ऐसे बहकी बहकी बातें क्यों करते हो? मेरा विश्वास कीजिए माँ जी, मैं शंकर भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। हाँ, ये ठीक बोलता है। तुम दोनों की शक्लें एक जैसी। अरे सेठ, ये तो किसी की भी शक्ल अख्तियार कर सकता है, कोई भी रूप बदल सकता है। ये इंसान नहीं, इच्छाधारी नाग है। नाग? अरे हाँ, पूछो इससे मैं सच बोलता हूँ कि झूठ। हाँ, ये सच है कि मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया था, मुझे यहाँ जबरदस्ती लाया गया था। वाह रे बच्चू, तेरे को यहाँ जबरदस्ती लाया गया था और फिर तू यहाँ आकर प्यार से बस भी गया। मैं बस नहीं गया, विवश होकर मुझे यहाँ रहना पड़ा। 15 साल पहले तुम मेले में खो गए थे और मैं तांत्रिक के डर से छुपता फिर रहा था। ये तो संजोग की बात थी कि मैं तुम्हारा हमशक्ल निकला और तुम्हारे माता पिता मुझे अपना खोया हुआ बेटा समझकर यहाँ ले आए। तुम्हारे वियोग ने इन्हें अपाहिज बना दिया और इनकी ममता की तड़प ने मुझे यहाँ ठहरने पर मजबूर कर दिया। इनकी यह हालत देखकर मैंने खुद को वचनबद्ध कर लिया कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक इनका अपना बेटा इन्हें नहीं मिल जाता। आज भगवान ने मेरे वचन की लाज रख ली और तुम्हें इनसे मिला दिया। बच्चू, आज तो तेरे को नहीं छोड़ूंगा। मैं कहता हूँ बीन नहीं बजाना। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, इसने मुझे मजबूर कर दिया था। माँ जी, ये होश में आ जाएगा। अब मैं अपनी पत्नी के साथ नागलोक वापस जाना चाहता हूँ।
जो आ गया तू मेरे हाथ में। अब तो मैं मणि हासिल करके ही रहूंगा।